सत्य का बोध ही आनंद है। प्रश्नकर्ता, व्यवसाय से मैं एक चिकित्सक हूँ। प्रारंभ में मैं शल्य चिकित्सा करता था, फिर मनोचिकित्सा भी करने लगा और श्रद्धा के आधार पर स्वास्थ्य लाभ कैसे होता है, मानसिक आरोग्य आदि विषयों पर कुछ पुस्तकें भी मैंने लिखी। आध्यात्मिक स्वास्थ्य के नियम सीखने के लिए अब मैं आपके पास आया हूँ। महाराज जी, जब तुम किसी रोगी की चिकित्सा करते हो तो तुम यथार्थतः किस वस्तु का उपचार करते हो? चिकित्सा किसे कहते हैं? ऐसा कब कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति अब स्वस्थ है? प्रश्नकर्ता, देह को स्वस्थ करने का प्रयत्न तो मैं करता ही हूँ, पर साथ साथ देह और मन के बीच की कड़ी को सुधारने का यत्न भी करता हूँ। ये भी देखता हूँ कि मन स्वस्थ हो रहा है कि नहीं। महाराज जी, क्या तुमने देह और मन के बीच के जोड़ के बारे में कुछ अन्वेषण किया है? वे दोनों परस्पर कहाँ संबद्ध होते हैं? प्रश्नकर्ता, मन का स्थान देह और देह में व्याप्त चेतना के मध्य ही होता है। महाराज जी, क्या देह अन्न ही से नहीं बनी होती? और क्या अन्न के अभाव में मन बना रहे, ऐसा संभव है? प्रश्नकर्ता, देह अन्न से ही बनी है और बनी रहती भी है। अन्न के बिना मन प्रायः निर्बल हो जाता है, परंतु मन केवल अन्न भर ही नहीं होता। कोई ऐसा रूपांतरकारी तत्व भी अवश्य है जो देह के भीतर मन की उत्पत्ति का कारण है। वो रूपांतरकारी तत्व क्या है? महाराज जी, जिस प्रकार लकड़ी घर्षण द्वारा अग्नि उत्पन्न करती है और ये अग्नि लकड़ी नहीं होती, उसी प्रकार देह मन को उत्पन्न करती है और मन देह नहीं है। परंतु मन किसे प्रतीत होता है? विचार और भावनाओं का, जिन्हें तुम मन कहते हो, उनका संवेदनकर्ता कौन है? लकड़ी है, अग्नि भी है, और अग्नि का उपभोग करने वाला भी कोई है। मन का उपभोग कौन करता है? ये उपभोगकर्ता भी अन्न का परिणाम मात्र होता है या ये एक स्वतंत्र वस्तु है? प्रश्नकर्ता, ये एक स्वतंत्र वस्तु है। महाराज जी, ये तुम कैसे जानते हो? अपने स्वयं के अनुभव से कहो। तुम न तो देह हो और न ही मन हो, ऐसा तुम कहते हो। ये तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? प्रश्नकर्ता, सचमुच मैं इसे नहीं जानता, ऐसा मेरा अनुमान है। महाराज जी, सत्य नित्य है, वास्तविक परिवर्तन रहित है। जो परिवर्तित होता है वो वास्तविक नहीं होता, और जो वास्तविक है वो परिवर्तित नहीं होता। अब तुम में वो क्या है जो कि परिवर्तित नहीं होता? जब तक
अन्न है तब तक देह रहती है, मन रहता है। जब अन्न त्याग दिया जाता है तो देह मृत हो जाती है और मन विलीन हो जाता है। पर क्या दृष्टा नष्ट हो जाता है? प्रश्नकर्ता, मेरा अनुमान है कि वो नष्ट नहीं होता, पर मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं। महाराज जी, तुम स्वयं ही प्रमाण हो। अन्य कोई प्रमाण न तो तुम्हारे पास है और न संभव है। तुम स्वयं हो। तुम अपने आप को जानते हो, अपने आप से प्रेम करते हो। मन जो कुछ भी करता है अपने आप से प्रेम के ही कारण करता है। प्रेम आत्मा का मूल स्वभाव ही है। यही प्रिय है, प्रीति है और प्रेय भी है। आत्मा के ही कारण देह और मन इतने अधिक लुभावने और अति प्रिय प्रतीत होते हैं। उन पर दिए जा रहे ध्यान का स्रोत आत्मा ही है। प्रश्नकर्ता, यदि आत्मा देह नहीं है और मन भी नहीं है तो क्या उनके अभाव में भी ये अस्तित्वमान रह सकती है? महाराज जी, हाँ, रह सकती है। ये तो प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि आत्मा की सत्ता मन और देह से स्वतंत्र है। ये सत चित आनंद है। अपनी सत्ता सत का बोध ही आनंद है। प्रश्नकर्ता, आपके लिए शायद ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात हो, पर मेरे लिए ऐसा नहीं है। मैं भी ऐसे अनुभव को कैसे उपलब्ध हो सकता हूँ? कौन से अभ्यासों का पालन करना चाहिए? किस प्रकार की साधना करना उचित होगा? महाराज जी, तुम न तो देह हो और न मन हो। ये जानने के लिए अपने पर दृष्टि निरंतर बनाए रखो और देह और मन से प्रभावित हुए बिना, उनसे पूर्णतः उदासीन रहते हुए ऐसे जियो मानो कि तुम मृत हो। इसका स्पष्ट अर्थ ये है कि तुम्हारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार की रुचि देह और मन के प्रति शेष नहीं रही। प्रश्नकर्ता, ये तो अत्यंत भयानक प्रतीत होता है। महाराज जी, मैं तुम्हें आत्महत्या करने के लिए नहीं कह रहा और न तुम आत्महत्या कर सकते हो। तुम केवल देह की ही हत्या कर सकते हो, मानसिक प्रक्रिया को नहीं रोक सकते। और न ही तुम उस व्यक्ति को मिटा सकते हो जिसके विषय में तुम ऐसा सोचते हो कि वो तुम हो। केवल अप्रभावित बने रहो। इस प्रकार की परिपूर्ण असंबद्धता मन और देह से निसंगता ही इस बात का सर्वोत्तम प्रमाण होती है कि अपनी सत्ता की आत्यंतिक गहराई में न तो तुम मन हो और न ही देह। मन और देह के साथ जो भी घटता है शायद उसे
परिवर्तित कर पाना तुम्हारे सामर्थ्य में न भी हो, पर स्वयं की देह या मन के रूप में कल्पना करते रहने का अंत तो तुम सदैव कर सकते हो। कुछ भी होता हो, अपने आप को स्मरण दिलाते रहो कि केवल मन और देह ही प्रभावित हो रहे हैं, तुम स्वयं नहीं। जो स्मरण रखा जाना है, उसे स्मरण रखने के प्रति तुम जितने अधिक आग्रहपूर्ण होगे, उतना ही शीघ्र तुम में जैसे तुम हो उसका बोध जागृत होगा, क्योंकि स्मृति ही अनुभव बन जाएगी। आग्रह पूर्णता हो तो सत्ता प्रकट हो जाती है। जिसकी कल्पना और संकल्प किया जाता है, वो प्रत्यक्ष हो उठता है। और इस स्थिति में एक संकट भी सामने आता है और उससे बचने का उपाय भी। मुझे बताओ, जो अपरिवर्तनशील वस्तु तुम्हारी वास्तविक आत्मा तुम में है, उसे देह और मन से पृथक करने की दिशा में तुमने क्या कदम उठाए हैं? प्रश्नकर्ता: मैं चिकित्सा के क्षेत्र से संबद्ध एक व्यक्ति हूँ। मैंने बहुत अध्ययन किया है। मैंने व्यायाम और निराहार रहने की विधियों का समय समय पर स्वयं पर प्रयोग किया है और उनके माध्यम से स्वयं को कठोर अनुशासन में रखा है। और मैं शाकाहारी हूँ। महाराज जी, परंतु अपने हृदय की गहराई से तुम क्या चाहते हो? प्रश्नकर्ता: मैं वास्तविकता को पाना चाहता हूँ। महाराज जी, वास्तविकता को पाने हेतु तुम कौन सा मूल्य चुकाने को तैयार हो? कोई भी मूल्य? प्रश्नकर्ता: सैद्धांतिक रूप से तो मैं कोई भी मूल्य चुकाने को राजी हूँ, परंतु अपने यथार्थ जीवन में मैं पुनः पुनः ऐसा व्यवहार करने के लिए बाध्य हो जाता हूँ जो मेरे और वास्तविकता के मध्य अवरोध बन जाता है। इच्छा मुझे बहा ले जाती है। महाराज जी, अपनी इच्छाओं को इतना अधिक विकसित और विस्तीर्ण हो जाने दो कि वास्तविकता के अतिरिक्त अन्य कुछ उन्हें पूर्ण करने में सक्षम ही न रहे। इच्छा अपने आप में कोई अनुचित वस्तु नहीं होती, पर इसकी संकीर्णता और क्षुद्रता ही अनुचित होते हैं। इच्छा है अनुराग, भक्ति, वास्तविक की ओर, अनंत के प्रति, सत्ता के सनातन हृदय के लिए। अनुरक्त अवश्य हो। इच्छा को प्रीति में रूपांतरित कर लो। तुम केवल आनंदित होना भर तो चाहते हो। तुम्हारी सारी इच्छाएं, फिर वे किसी भी प्रकार की क्यों न हो, आनंदित होने की तुम्हारी प्यास की ही तो विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। मौलिक रूप से तुम अपने आप की भलाई की ही इच्छा रखते हो। प्रश्नकर्ता: मैं जानता हूँ कि मुझ में ये इच्छा नहीं होनी चाहिए। महाराज जी, क्या कहा? तुम्हें ऐसा किसने कहा कि तुम में ये इच्छा नहीं होना चाहिए?
आनंदित होने की चाह में क्या गलत है? प्रश्नकर्ता, अहम को समाप्त हो जाना चाहिए, ये मैं जानता हूँ। महाराज जी, पर अहम सेल्फ विद्यमान है, तुम्हारी इच्छाएं भी विद्यमान है, आनंदित होने की ललक भी है। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने आप से प्रेम है। अपने आप से प्रेम अवश्य करो, पर बुद्धिमत्तापूर्वक। अनुचित बात ये है कि स्वयं से प्रेम किया तो जाता है, पर मूढ़तापूर्वक, और इससे तुम स्वयं को ही कष्ट पहुंचाने लगते हो। अपने आप से प्रेम करो, प्रज्ञा युक्त होकर। भोग और तप एक ही हेतु से होते हैं। वो हेतु है तुम्हें आनंदित करना। भोग मूढ़तापूर्ण तरीका है, तप बुद्धिमत्ता पूर्ण। प्रश्नकर्ता, तप क्या है? महाराज जी, जिस अनुभव से तुम एक बार गुजर चुके हो, उससे पुनः न गुजरना तप है। अनावश्यक का परित्याग तप है। इच्छा स्वयं में गलत नहीं होती है, ये स्वयं जीवन ही है। ज्ञान और अनुभव में समृद्ध होने की ललक ही है। गलत होते हैं तुम्हारे चुनाव। ये कल्पना कर लेना कि कोई तुच्छ वस्तु जैसे कि भोजन, यौन इच्छा, शक्ति, यश आदि तुम्हें आनंदित कर देंगे। अपने आप को धोखा देना भर है। केवल तुम्हारे वास्तविक स्वरूप जैसी कोई महत और गहन वस्तु ही तुम्हें यथार्थतः और सदा सदा के लिए आनंदित रख सकती है। प्रश्नकर्ता, ये देख लेने के बाद कि इच्छा आत्म प्रेम की ही अभिव्यक्ति होती है और मूलतः इसमें कोई अनुचित्य नहीं है, इसे अपने जीवन में किस प्रकार से समायोजित करें? महाराज जी, अपनी गहनतम आत्मा के हितों को सदैव मन में रखते हुए विवेकपूर्ण जीवन जियो। वस्तुतः तुम क्या चाहते हो? पूर्णता नहीं? तुम पूर्ण तो पहले ही से हो। तुम्हारी चाह ये है कि तुम जो हो उसे कर्म में अभिव्यक्त कर सको। इसके लिए तुम्हें एक देह और मन की आवश्यकता होती है। उनका स्वामित्व स्वीकार करो, उनके स्वामी बनो और उन्हें तुम्हारी सेवा करने दो। प्रश्नकर्ता, इस स्थिति में संचालनकर्ता कौन है? देह मन की इस प्रणाली का उपयोग कौन करेगा? महाराज जी, शुद्ध मन आत्मा का आज्ञाकारी सेवक होता है। ये अंतकरण और बाह्य इंद्रियों दोनों ही का भार स्वीकार कर लेता है और ध्येय के अनुसार उनसे कार्य लेता है। प्रश्नकर्ता, और उनका ध्येय क्या होता है? महाराज जी, आत्मा की सत्ता वैश्विक है और उसके ध्येय भी वैश्विक ही होते हैं। आत्मा के संबंध में वैयक्तिक नामक कुछ नहीं होता। एक सामान्य सा
जीवन जियो, पर इसे भी लक्ष्य ही मत बनाओ। उच्चतर अभियान के लिए इसे बस एक प्रस्थान बिंदु भर बनाओ। प्रश्नकर्ता: क्या आप मुझे बार बार भारत आने की सलाह देंगे? महाराज जी: यदि तुम गंभीर हो तो तुम्हें व्यर्थ भटकते रहने की आवश्यकता नहीं। तुम चाहे जहाँ रहो, तुम स्वयं ही होते हो और अपना परिवेश स्वयं ही निर्मित कर लेते हो। यात्राओं और आवागमन के द्वारा मुक्ति उपलब्ध नहीं होती। तुम देह नहीं हो और देह को इधर उधर खींचते रहने का कोई औचित्य नहीं है। तुम्हारा मन तीनों लोकों में घूमने के लिए स्वतंत्र है। इसका पूरा उपयोग कर लो। प्रश्नकर्ता: यदि मैं स्वतंत्र हूँ तो मैं देह में क्यों हूँ? महाराज जी: तुम देह में नहीं हो, देह तुम में है, मन तुम में है। वे तुम्हें प्रतीत होते हैं। चूँकि तुम उन्हें रस पूर्ण पाते हो, इसलिए वे वहाँ है। तुम्हारे स्वभाव में ही सुख उठाने की अनंत क्षमता है। ये उत्साह और स्नेह से परिपूर्ण है। जो भी इसके चैतन्य के स्पर्श को पाता है, ये बिना किसी भेदभाव के उस पर अपनी आभा की छटा बिखेर देता है। अवगुण या कुरूपता को तो ये जानता ही नहीं। ये आशा, विश्वास और प्रेम से समृद्ध है। तुम लोग ये नहीं जानते कि अपनी वास्तविक आत्मा को न जानने से तुम क्या कुछ खो रहे हो। तुम न तो देह हो और न मन ही हो, न तो ईंधन हो और न अग्नि। उनके अपने ही नियमों से वे प्रकट और अप्रकट होते हैं। तुम उसे प्रेम करते हो जो तुम हो, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप। और तुम जो भी करते हो, तुम्हारी अपनी खुशी के लिए करते हो। इसे उपलब्ध कर लेना, जान लेना, प्राणपण से चाहना तो तुम्हारी मौलिक अभिलाषा ही होती है। चिरकाल से तुम स्वयं से प्रेम करते रहे, पर कभी भी बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से तुमने स्वयं से प्रेम न किया। अपने मन और देह का उपयोग बुद्धिमानी से आत्मा की सेवा हेतु करो, ये पर्याप्त है। अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति समर्पित रहो। अपने आप से परम प्रेम करो। ये दिखावा मत करो कि तुम दूसरों से भी अपने जैसा प्रेम करते हो। जब तक तुम उन्हें अपने साथ एक सा अनुभव नहीं कर लेते, तब तक तुम उनसे प्रेम नहीं कर सकते। जो तुम नहीं हो, वो होने का नाटक मत करो। जो तुम हो, वो होने से इनकार मत करो। अन्यों के प्रति तुम्हारा प्रेम आत्मज्ञान से फलित होता है, न कि उसका कारण। आत्म साक्षात्कार के अभाव में कोई भी सद्गुण सच्चा सद्गुण नहीं होता। तुम जब निसंदिग्ध रूप से ये जान लेते हो कि जो कुछ भी है
और जो तुम हो, उस सब में एक ही जीवन प्रवाहित हो रहा है, तब तुम सहजता से और स्वस्फूर्त होकर सबसे प्रेम करने लगते हो। जब तुम्हें तुम्हारे अपने आप के प्रति प्रेम की गहराई और पूर्णता का बोध होता है, तब तुम जान जाते हो कि प्रत्येक जीवित प्राणी और सारा जगत ही तुम्हारे स्नेह में आबद्ध है। पर जब तुम किसी वस्तु को अपने से पृथक की तरह देखते हो, तब तुम उससे प्रेम नहीं कर पाते, क्योंकि तब तुम उससे भयभीत हो जाते हो। परायेपन का भाव भय का कारण है और भय परायेपन के भाव को दृढ़ता प्रदान करता है। ये एक दुष्चक्र है। केवल आत्म साक्षात्कार ही इसे तोड़ सकता है। अतः संकल्प पूर्वक इस दिशा में आगे बढ़ो।